हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो बात कर लेते हैं मंडे को बाजार कैसा रह सकता है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, र्यूमर्स आ रहे हैं। आपका क्या बिहेवियर रहना चाहिए टूवर्ड्स मार्केट? क्या अपसाइड के लिए जाना है या फिर फॉल के लिए देखना है? बाजार को टाइम देना है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टर ही रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे समझने के लिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है आपने। हमारा आज के लिए क्या डिस्कशन था? बाजार में वीकनेस आ सकती है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, हम सेल ऑन राइज पे जाएंगे। अगर गैप डाउन नहीं हुआ मार्केट तो हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। बाजार ने क्या किया? बाजार गैप डाउन नहीं हुआ, बाजार ने ओपनिंग दी 35 पॉइंट पॉजिटिव में, राइट। सो हमारे लिए क्या बनता है प्लान ऑफ एक्शन? कि इमीडिएटली ट्रेड प्लान ना करें, हमें एटलीस्ट 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। जब इस जोन का ब्रेकआउट आएगा तब हमारे पास में प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। डिस्कशन क्या हुआ ड्यूरिंग द मार्केट जब लाइव चल रही थी? कि बाजार इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, अब मार्केट के लिए पुल बैक आएगा, शॉर्ट का ही सिनेरियो रहेगा। रीजन क्या है? 15 मिनट की रेजिस्टेंस के पास में बाजार ट्रेड कर रहा है। बाजार ने पुल बैक लिया और वहां से फॉल कंटिन्यू रखा। कितना फॉल आ सकता था? देखो, आपके साथ ना एनालिसिस तो बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, बट आपको अगर ये भी पता हो ड्यूरिंग द मार्केट रिस्क कितना होना चाहिए, कि आपको कहां तक जाना चाहिए इस ट्रेड में, ये सब चीजें भी आइडिया होना चाहिए। हमारा सिंपल डिस्कशन था कि अगर बाजार में इतनी वीकनेस आई है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे, तो हमारे लिए 97 पॉइंट का ही फॉल डाउन साइड के लिए दिखता है पुल बैक से। यानी कि लोअर लेवल को जब ये 15 मिनट को ब्रेक कर रहा है, इसके नीचे 97 पॉइंट का फॉल यहां तक आया। 761 तक का हमारा डिस्कशन था। 25,760 के नीचे हमारा डिस्कशन था ही नहीं। मार्केट ने पुल बैक भी लिया, डाउन साइड के लिए आया, 800 के आसपास जाके क्लोज भी कर दिया। तो ये सिंपल था एनालिसिस। और हमने क्यों नहीं आज कोई भी अपसाइड के लिए डिस्कशन किया चार्ट पे, ये आपको देखना जरूरी है। जो नया होगा उसके लिए ये स्पेशली लर्निंग होगी, और जो पुराना है उसके लिए ये एक काइंड ऑफ रिहर्सल हो जाएगी। मैंने कल क्या कहा था कि बाजार उस रेंज में चल रहा है अभी जहां से 2024 सितंबर से फॉल करना शुरू किया था, और 1 अक्टूबर 2024 को जहां पे बाजार था, ये एक चैनल बन रहा है। चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है आफ्टर 1 ईयर। ये अगर सस्टेनेबल होगा, मार्केट में बहुत अच्छे मोमेंटम आएंगे अपसाइड के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बाजार जब भी इसको फिल करेगा उससे पहले एक पुल बैक जरूर लेगा। वो पुल बैक ही अभी आ रहा है, 680 उसका ही प्राइस है, और इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 25,400 तक भी देख सकते हैं। उसके बाद में रिवर्सल आता है, हम उसको राइड करेंगे। सनसेक्स की बात करें, सनसेक्स के चार्ट पे भी सेम डिस्कशन था कि डाउन साइड में 83,900 के आसपास बाजार आ सकता है। यही हमारा आज के लिए डिस्कशन था। अपसाइड में अगर पुल बैक आता है 85,085 रेजिस्टेंस का काम करेगा। अपसाइड के लिए हम बुलिश बिल्कुल भी नहीं थे, ना ही हमारा डिस्कशन था कि इसके ऊपर जाना है। वो आप पिछले वीडियो में भी चेक कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड के लिए वीकनेस दिख रही है। अभी वीकनेस स्टार्ट हुई है। हमें कहां तक वीकनेस दिख सकती है? 56,700 और मे बी 57,057 तक, इस एरिया तक, राइट। अब मंडे को क्या प्लान रखेंगे, क्या रख सकते हैं गाइस, ये लर्निंग पर्पस के लिए है, तो आप उसी एंगल से समझना। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट 15 मिनट के नीचे मार्केट क्लोज कर रही है, वीकनेस के चांसेस हैं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तब तो हम अपसाइड के लिए रिवर्सल के लिए सोचेंगे। अगर नेगेटिव न्यूज आई ट्रेड डील के ऊपर, इंडिया एग्री नहीं करता है, जिसके चांसेस हैं, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, मार्केट में और वीकनेस बढ़ जाएगी। प्लान ऑफ एक्शन कैसे रखना चाहिए? अगर आप निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे और एफआईएस के डाटा को भी समझेंगे, जो पिछले कल का डाटा था जिसके हिसाब से हमने ट्रेड प्लान नहीं रखा क्योंकि चार्ट पे वीकनेस दिख रही थी। मार्केट मूड इंडेक्स जो था वो ओवर 82 चल रहा था, अब तो सेटल होकर 76 के आसपास है। अभी वीकनेस के चांसेस दिखा रहा है, या तो साइडवेज होगा या वीकनेस दिखाएगा। उसके लिए तो आप प्रिपेयर रहना। अभी इमीडिएटली रिवर्सल सिर्फ न्यूज के बेसिस पे आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट की मार्केट नीचे अगर क्लोज कर रहा है, हम पहली बात तो है, अगर कोई बीटीएसटी, अगर ये मंडे होता, ट्यूसडे होता, तब भी हम अपसाइड के लिए नहीं सोचते क्योंकि वीकनेस का सिनेरियो दिख रहा है।
पुल बैक में सेलिंग आ सकती है, राइट। तो हमारे लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? लोअर साइड में अगर इस जोन को ब्रेक करता है जो है डाउन साइड में 25,700, हो सकता है ब्रेक हो, हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा डाउन साइड में 680 के आसपास। 680 तक का हमें अभी दिख रहा है जब से 26,100 को मार्केट ने फॉल किया है। इसके नीचे आएगा न्यूज ड्रिवन मार्केट, अगर चलती है ट्रेड डील के ऊपर एग्री नहीं होता है इंडिया, जो भी अमेरिका की शर्तें उनके ऊपर एग्री नहीं होता है, जिसके चांसेस हैं कि ना भी हो, तो मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है। फिर हो सकता है गैप डाउन 200 300 400 पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि पूरे सेक्टर्स में दबाव बढ़ जाएगा। नहीं तो 680 तक का हमारा है कि डाउन साइड में आएगा, यहां से बाउंस बैक आने के चांसेस हैं, ट्रैप करने के लिए मूव हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अपसाइड में हम कब जाएंगे? अगर मार्केट 15 मिनट के चैनल के ऊपर सस्टेन होना शुरू होगा तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,946, और इसको ब्रेक करता है तब हम अपसाइड के लिए जाएंगे। ठीक है, 26,026 और 26,100 के पास में डाटा जो बोल रहा था, डाटा में क्या दिख रहा था कि पॉजिटिविटी, बट ये पॉजिटिविटी के कहां पे थी? फ्यूचर में, राइट। फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग करके गए थे, और फ्यूचर की अगर बाइंग है तो फ्यूचर तो रोल ओवर कर सकते हैं। बाइंग कहां पे थी? फ्यूचर में। अब फ्यूचर की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर की बाइंग, ऑप्शन की बाइंग, ऑप्शन की बाइंग को तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, अगर ऑप्शन में पॉजिटिव है तो हो सकता है कि पुट बाई करी हो। फ्यूचर में अगर बुलिश है, फ्यूचर को अगर बाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्यूचरिस्टिक तो मूव अपसाइड का हो सकता है, पुल बैक अभी न्यूज ड्रिवन मार्केट में आ सकता है। अर्निंग सीजन है, बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आने हैं, जिसके बेसिस पे रिवर्सल के चांसेस बने हुए हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज होती है तो उसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी। आज ये जो पेन निकला हुआ है मार्केट में, ये ओवरबॉट कंडीशन में था, इसलिए आ रहा है। मंथली एक्सपायरी आ रही है, उसके बेसिस पे ये पेन दिख रहा है मार्केट में, और उस पेन के बिहाफ पे ही हम डाउन साइड में 25,760 और इसको ब्रेक करेगा तो 25,680 के आसपास का लेवल देख रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। आज का डाटा कैसा आता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो देखना, उसके हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे नेक्स्ट जो भी होगा। अगर आप चार्ट पे देखेंगे, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे 25,980 टू 26,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां पे कॉल राइटर बहुत हावी हैं, राइट। अगर मार्केट 26,026 को ब्रेक करेगा तो फिर जाएगा अपसाइड में, फिर वो फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन हम कर लेंगे आफ्टर मंथली एक्सपायरी, राइट। अगर ऐसा कुछ प्लान होगा तो, अगर कोई न्यूज पॉजिटिव आती है तो अपसाइड के लिए कुछ होगा, प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेंगे, और नया डाटा जब रिलीज होगा उसके हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन हम कर लेंगे अगर जरूरत होगी। आज के लिए एनालिसिस में इतना रखते हैं अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।